भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्थं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 45 और 46। निकल गया? लाइट नहीं है कोई। यदि माम अप्रतिकारं अशास्त्रं शस्त्रपाण्या धृतराष्ट्रात्मनो हनुस्तन्मे क्षीणतरं भवेत्। एवं उक्त्वा अर्जुनः शङ्खये रथोपस्थ उपाविष्टः विसृज्य शङ्खां शोकसंविघ्नं मानसः। हिंदी अनुवाद। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्णा। तात्पर्य इस वाणी में जगत गुरु श्री प्रकाश द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनिएगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयालुता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं वैष्णवं श्रीकृष्णचरणदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् ललिता शिक्षाकां नमो विष्णुपदाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी
प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पांचतत्वाधीशायिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मौलिकाकल्पवैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता की श्रीमद्भागवत यदि मां प्रतीकाहं शस्त्रं शस्त्रपाणे धृतराष्ट्रारणे क्षेमत्रं भवे। अब अर्जुन अपनी सारी युद्ध लीले थी हटा और अब कंक्लूजन क्या उसने निकाल दिया कि अब यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए हितकारक होगा, मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। ये अब अपने आप को क्या बोला, निहत्ते को मैं आपका निहत्ता बनाने अपने। क्या मतलब, अगर मैं युद्ध करूंगा ही नहीं तो इससे पहले दलील दे हटा कि दुर्योधन तो हित नहीं देख रहा कुल का, वो तो विनाश करने को उतारू है, लेकिन हम तो देख रहे हैं। आप अच्छा बनने का प्रयास करते हो, साधु बनने का प्रयास कर रहे हो, भूल गया कि मेरा अपना वास्तविक मेरा वर्ण क्या है, क्षत्रिय वर्ण है। साधु बनने का प्रयास कर रहा है। मैं युद्ध करूंगा ही नहीं तो शायद दुर्योधन भी नहीं युद्ध करेगा। तो ये सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी युद्ध छोड़ देगा। कि कारण ये हम चाहेंगे नहीं लड़ना है तो जबरदस्ती तो लड़ेगा मेरे से, और एक पल के लिए मान लिया जाए, एक पल के लिए इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो लेकिन वो फिर भी वो सामने वाला सोचे कि ये तो युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन अब सामने खड़ा है, यत्ता खड़ा है, ये कांटा भी साफ कर दिया जाए, मार दिया जाए इसे तो नहीं। लेकिन अब बात क्या करे, निहत्थे पे भी वो हमला करे और प्रतिरोध ना करने वाले पे भी वो हथियार चला दे, तुम मेरे लिए श्रेष्ठ कर, और उसके लिए श्रेष्ठ कर कैसे होगा। भाई निहत्था है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो सोच ले एक पल के लिए कि सामने दुर्योधन जी मान ले कि भाई एक बार का कांटा साफ कर दे, मार दिया जाए, नहीं ये तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, निहत्था खड़ा है सामने, बैठ गया रथ के ऊपर, छोड़ के बैठ गया, तो अब तो इसको मार ही दो, खत्म करो, कल को दोबारा इसकी नियत बदल जाए, युद्ध करने की बन जाए। तो इससे अच्छा है कि ये दोबारा उठे युद्ध करने के लिए अभी इसके निहत्थे को मार दे। तो ये भावना रखते हुए वो अर्जुन जो है, ये यहाँ पर ये श्लोक बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही वो मुझ निहत्थे पे प्रतिरोध ना, मैं नहीं करूंगा प्रतिरोध, मार दे तो मेरे लिए श्रेष्ठ करो। अब श्रेष्ठ कर कैसे होगा उसके लिए, वो किस भावना से बोला श्रेष्ठ कर, तो यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया कि मैंने युद्ध करने का निश्चय किया, तो मेरे हाथों से जो गुरुजनों का, भीष्म पितामह का और मेरे जो सगे संबंधी उन सबका वध करने का जो मैंने निश्चय रूपी पाप किया है, मारना नहीं मारना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मैंने तो निश्चय किया ना युद्ध करने का, इनको सबको मारने का निश्चय किया। तो
जो मैंने निश्चय किया उस पाप के निश्चय का प्रायश्चित हो जाएगा मेरे लिए ये श्रेष्ठ। अर्थात जो मैंने एक युद्ध करके इन सबको मारने का जो पाप रूपी निश्चय किया था उसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो ये मेरे लिए शेष करो। युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरा कुल भी नाश होने से बच जाएगा। आप तो उसका यही बना, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं पाप से बचूंगी। अपनी दलीलें दे हटा, अनवरत लगातार भगवान श्री कृष्ण को बोलता चला है। भगवान श्री कृष्ण उसे रोक के नहीं बोलने से। एक पल के लिए बीच में उस व्यक्ति का टिप्पणी नहीं किया भगवान ने और चुपचाप सुनते चले आए। उसकी सारी दलीलें सुन लिया और भगवान श्री कृष्ण चुपचाप उसको सुनते चले आए। तो एक बात हो, इसी भगवद गीता का 28वां श्लोक निकालिए, पहले अध्याय का पहले अध्याय का। जब वो दुखी होकर उसने बोलना शुरू किया, हिंदी अनुवाद पढ़िए इसका 28वें श्लोक का। अर्जुन ने कहा, कृष्ण स्वराज्य की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों को अपने समक्ष प्रस्तुत देकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। अब उसने बोलना शुरू किया, मैं युद्ध नहीं करने वाली हालत में नहीं, और दुखी हो गया। वो दुख अपना व्यक्त कर रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं बड़ा बेहद शोकाविष्ट जिसे बोलते हैं उस स्थिति में आ गया। और उससे लेकर अब तक ये 45 नंबर श्लोक था, वो बोलते 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 उसकी समाप्ति कहां पर हुई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब बोलना शुरू किया तो इतना दुखी नहीं था। इस बात को ध्यान से समझिएगा, जब उसने बोलना शुरू किया तो इतना दुखी नहीं था कि वो युद्ध ही छोड़ देगा, मैदान से हट जाएगा। लेकिन इतना कंटिन्यूएशन में बोलते बोलते वो उसका इतना उसके उतनी जो उसने अपनी दलीलें दी, अपने मन के अंदर के जितने गुबार थे सारे व्यक्त कर दिए। तो सब कुछ बोलते बोलते और अंत में वो युद्ध से उपरत हो गया, नहीं मैं नहीं करूंगा। और भगवान सामने खड़े सुन रहे और भगवान उसे बीच में रोक नहीं रहे उसे, कुछ रोका टोका नहीं कर रहे उसको बोलने में कि अब भगवान क्या चाहते हैं। जब एक बड़ी जन्नत से आप अपने दैनिक जीवन में भी देखिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने मन का गुबार निकालना शुरू करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। तो भगवान भी अब यही चाहते हैं, बोल, कितना तो बोल सकता, बोल ले। और भगवान ने बीच में रोका नहीं। और जब उसने कोई जब भगवान ने देखा इसके इतना बोल ले, अंदर कोई इसका दुख शोक संतप्त हृदय इसका न रहे, कोई स्थिति आ जाए, तब मैं बोलूंगा तो मेरे वचनों का असर इस पर पहले नहीं होगा। पहले बीच में मैं समझाना शुरू करूंगा और दलीलें देगा और दलीलें देगा। एक कॉमन सेंस होता है, जब ये तर्क वितर्क करना शुरू, पहले अपने मन का गुबार निकाल दे, जितना तो बोल सकता बोल ले। और जब भगवान देखे कि जब पूरी तरह से अंदर से खाली हो गया तो भगवान ने उसके बाद में उसको, अब हम सब जानते हैं अध्याय खत्म हो गया तो उसका अगला अध्याय शुरू होते भगवान ने उसे फिर बड़े सख्त लफ्जों में बोलना शुरू किया। नहीं क्या नपुंसक शब्द इस्तेमाल कर, नहीं भगवान निकाल गुबार तो निकाल दे, अभी जितना तो बोल सकता बोल ले। तो ये उसकी स्थिति थी। अब दूसरी बात देखिए, अब आपको मैं एक बात और समझाऊं। हमारे इस कौन की जो भगवद गीता है ये पीछे रशिया में बैन कर दी गई।
रशिया में बड़ा प्रचार हुआ, हमारे देश होली गोपाल गोस्वामी गुरु महाराज ने खूब प्रचार किया था भगवद गीता का। तो भगवद गीता वहां पर जब किसी ग्रुप ने पढ़ा तो कोर्ट में ले गया भगवद गीता कि ये जो भगवान है ये डिस्ट्रक्टिव नेगेटिविटी है भगवान, ये मतलब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता, भगवान उसको उकसा रहे हैं। ये कैसा भगवान हुआ जो युद्ध जैसे महामारी लाकर खत्म कर रहा है। तो इन्हें कोर्ट में छोड़ दिया गया। तो कोर्ट ने पहले ही हियरिंग में से स्टे दिया, यहाँ ये भगवद गीता नहीं लिखेगा, लेकिन रोक दिया गया। रशिया में भगवद गीता बैन कर दिया गया। अब अर्जुन की जो मनस्थिति थी, जो उसकी मनस्थिति थी अर्जुन की, वो क्या थी कि वो साधु हृदय की तरह बोल रहा है क्षत्रिय, है क्षत्रिय वो, लेकिन साधु व्यक्ति की तरह बोल रहा है। और जितने भी उसने ये दलीलें दिया, वो तर्क रखे उसने जो भगवान श्री कृष्ण के साथ, वो जो हम जैसे बदजीव संसार में रचे मचे हुए हैं ना, उनको सही लगेगी। अर्जुन तो सही है, युद्ध करना नहीं चाहता, मेरे रिश्तेदार मैं क्यों मर युद्ध भूमि के युद्ध के सॉरी जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए मैं कतले का कतले आम हो जाए। तो आम व्यक्ति जो हम जैसे बद जीव है ये यही सोचेंगे, अभी भी यही सोचेंगे। भगवद गीता अल्ले नहीं पढ़ते तो यही सोच रहे अर्जुन दलीलें तो सही कहते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण ने आप इसके पक्ष में दलीलें दी वो हमारी समझ में नहीं आती। नो, ये गलत बात हमारी समझ में नहीं आती। जिस दिन हमारी समझ में दलीलें आ जाएंगी तो ये पारिवारिक मुंह आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। और खत्म तो हुआ, दलीलें अगर विपक्ष में जो भगवान श्री कृष्ण ने रखी, अर्जुन के पक्ष की दलीलों को अपना पक्ष रखा, तो फिर अर्जुन बोला, पहले क्या बोला, ना तो से मैं युद्ध नहीं करता। अबे जब भगवान की दलीलें सुनने के बाद कृष्ण वचन था, अब आप जैसा बोलना वैसा। लेकिन हम तो भगवद गीता सुनने के बाद भी यही बोलते हैं, क्या ये परिवार तो अपना है ना, बच्चे हैं, छोड़ थोड़ा सकते हैं, हम तो अपनी दलीलें देनी शुरू कर देते हैं। हम रचे मचे हुए इस संसार में, तो भगवान की दलीलें हमारी समझ में नहीं। जिस दिन हमारी दलीलें भगवान की दलीलें हमारी समझ में आ जाएंगी तो पारिवारिक मुंह अपने आप समाप्त हो जाएगा। कितनी बार भगवद गीता पढ़ लिया हम लोगों ने, कितनी बार पढ़ा। और वही दूसरी तरफ जिसको हम फॉलो करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी क्या बोलते, भाई ये मेरा परिवार इधर चलने वाला नहीं है, तो मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं, मैं तो निकलूंगा। पत्नी कहती मील या टी, मेरे को चाहिए या चाय चाहिए, बताओ फिर टी। तो शिला प्रभुपाद जी निकले ना परिवार छोड़ के, अपना पारिवारिक मोह छोड़ा ना। हम सब लोग इस समय अर्जुन की स्थिति में, हम भी माया के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन माया के साथ युद्ध करते हुए हमारे को भगवान ने जो दलीलें दिया, तर्क दिए, प्रस्तुत किए, वो हमारी समझ में नहीं आते हैं। हमारी समझ में नहीं आने का मापदंड क्या है? ऐसे तो बड़े भक्त बनेंगे, भाई बहुत अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल अपने जीवन में इन दलीलों को, इन तर्कों को हम शामिल नहीं करते, फिर पारिवारिक मोह में फंसे रहते हैं, नए परिवार कर ले। मैंने उस दिन आपको बताया था, कई बार बता चुका, एक माता बेटी की शादी कर रही है और जब कन्यादान का समय आया तो उठ के चल, मेरा तो भगवद गीता का समय हो गया, कन्यादान कौन करेगा, बेटे कर लेंगे, मैंने उसमें क्या देखा। तो हमारी स्थिति उस लेवल पे भी नहीं। हम तो एक छोटा सा फोन आ जाता तो तुरंत भाग जाते हैं भगवद गीता की क्लास छोड़, पहले वो ही फोन आ गया और फोन ऑन रखते हैं,
फोन आए तो तुरंत उठा के बाहर निकल। फोन जरूरी है, भगवत गीता मान ली जरूरी नहीं। ये हमारी स्थिति है। हमारे को परिवार जरूरी लगता है, लेकिन अध्यात्म हमारे लिए जरूरी नहीं। अध्यात्म को हमने कभी भी जरूरी नहीं माना। तो भगवान जो अर्जुन को समझाते हैं हमें ठीक नहीं लगता। और एक तो माता जी मेरे को बोले, और ये दूसरा अध्याय ना भगवद गीता का जब भगवान ने समझाना शुरू किया, ये बड़ा मुश्किल है, ये समझ में नहीं आता। दूसरा अध्याय तो बोले समझ में नहीं आता। अर्जुन के भीतर जो पारिवारिक मोह था, उस मोह के वशीभूत होकर ही अर्जुन ये साधुता, धर्म, अच्छी बातें कर। अपने आप को अच्छा, मैंने कल भी 2-3 दिन पहले का बताया, जब हम किसी दूसरे में दोष देखते हैं, दूसरे का दोष देखते हैं, जैसे अर्जुन दुर्योधन का दोष है, तो अपने आप को बड़ा भला आदमी मानता है, अपने में कोई दोष नहीं मानता। मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं युद्ध नहीं कर रहा तो मैं अच्छा हूं। और सामने दुर्योधन है, युद्ध करने पे तुला हुआ है, वो कुल का नाश नहीं देख रहा है, ये तो मैं तो देख रहा हूं। और मैंने आपको एक बात बोली कि दूसरे का दोष देखना भी सबसे बड़ा दोष होता है। दूसरे का दोष देखना, और उससे भी बड़ी बात तब दूसरे का दोष, तो हमें अपना दोष दिखता ही नहीं। अपने आप को बिल्कुल सही मानते हैं, मैं बिल्कुल सही, अपना दोष दिखना ही बंद हो जाते हैं। इतना मोह हो जाते हैं कि हमें अपना दोष दिखता है। तो जिन लोगों के अंदर पारिवारिक मोह है, उन लोगों को अर्जुन की दलीलें सही लगती है, अर्जुन सही। और हम लोग अर्जुन को सही मानते हैं, और जो अर्जुन के विपरीत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो दलीलें देते हैं, वो हमारी समझ में नहीं आती। पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अर्जुन की तरह अपना पारिवारिक मोह नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ी, हमारे पल्ले नहीं पड़ी बात। अर्जुन के पल्ले पड़ी भगवान श्री कृष्ण की बात, तो अर्जुन बोले कृष्ण वचन पर, अब आप जैसा कहोगे मैं वैसे भी। और हमारी स्थिति क्या होती है, भाई भगवद गीता की क्लास है ना, पारिवारिक मोह तो छोड़ने की बात नहीं, भाई वो बस वो बच्चे ने आना था, उसको रोटी खिलानी थी, उसको ये करना था, उसको तरह तरह की ये पारिवारिक दलीलें दे के क्लास को लात मारते थे। नहीं, ये नहीं चलेगी भाई, जब समय होगा तो आ जाएंगे, अभी हमारी स्थिति नहीं। और अगर अर्जुन की तरह हमारे को ये दलीलें समझ में आ जाए, जैसे अर्जुन को आई, अपना तो पारिवारिक मोह वैसे ही खत्म हो जाए, लेकिन खत्म नहीं होता। हम खत्म करना नहीं चाहते, हम इस संसार में रचे रमे रहना चाहते हैं, भोगने की वृत्ति है हमारे अंदर, और छोड़ना नहीं चाहते, और परिणाम चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब यही दलीलें रशिया में दी गई, कोर्ट में प्रस्तुत की गई, इसकी व्याख्या की गई हमारे भक्तों द्वारा कोर्ट में, तो कोर्ट भी मान गई बात है, हाँ भगवान ठीक है। हम फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम पारिवारिक मोह छोड़ना नहीं चाहते। हम कथा करते ना, मी और टी पसंद करते, भगवान नहीं पसंद करते। वास्तव में एक बात अच्छी हो, एक बात और समझिएगा, वास्तव में भगवान ने युद्ध नहीं कराया,
भगवान ने अर्जुन को सिर्फ उसके कर्तव्य का बोध कराया। तेरा कर्तव्य क्या है? एक सिंपल सी बात, एक व्यक्ति कैसे बोलते हैं, हरिद्वार जा रहा है। हरिद्वार चलते 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 रास्ते में वो कोई दिशा गलत घूम गया और उल्टा चलना शुरू हो गया, हरिद्वार के विपरीत चलना। अब पहले तो हरिद्वार की तरफ जा रहा था और फिर दिशा गलत भटक गया और विपरीत चलना शुरू। आगे से ध्यान पहचाना लगी, भाई कैसे हो, कहाँ जा रहे? हरिद्वार जा रहा हूं। तो इधर कहाँ हरिद्वार? हरिद्वार तो उधर है, हरिद्वार तो उधर है। अच्छा, मैं गलत आ रहा था? हाँ भाई तू तो गलत आ रहा था। और वो व्यक्ति के कहने पर वो व्यक्ति फिर हरिद्वार की तरफ चलना शुरू। अब वो व्यक्ति उसे हरिद्वार भेजने वाला नहीं बोला जा सकता, उन्हें उसको रास्ते का बोध कराया कि ये रास्ता सही है, कि इस पे चलेगा तो तू हरिद्वार पहुंच। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराए। ये नहीं कि उसको भाई तू युद्ध कर, तेरा कर्तव्य क्या है, तेरा कर्म कर्तव्य क्या है, उसका बोध कराए भगवान श्री कृष्ण। और हमारी बुद्धि संसारिक बुद्धि है, पारिवारिक मुंह में फंसे हम लोग। हम ये मान लेते हैं कि भाई ये भगवान श्री कृष्ण करवा नहीं सकते। आगे भगवान श्री कृष्ण से पारिवारिक मोह जो हम फंसे हैं इस मोह नहीं बोलते भागवत में भक्ति उत्पजनते पुंसाम शोक मोह भय। शोक मोह भय तत्काल तेजी से तत्काल खत्म हो जाते हैं आपके जीवन। भगवान श्री कृष्ण भक्ति का तो अर्जुन को युद्ध कराने में भगवान श्री कृष्ण का कोई हाथ नहीं। अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया, ये रास्ता ठीक है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, मैंने तेरे को सारे रास्ते बता दिए, जथा इच्छसी तथा कुल। भगवान बोले अब जो तेरी इच्छा हो चुका है। तो अब आप कैसे कह देंगे कि भगवान श्री कृष्ण उसे युद्ध कराए? भगवान उसे कर्तव्य का बोध कराए, कर्तव्य का बोध हो गया, इस बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उसने युद्ध किया और स्वीकार किया कृष्ण वचन। अब आप जैसा कहोगे वैसा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। युद्ध तो अर्जुन खुद करना चाहता था, भगवान श्री कृष्ण थोड़ा युद्ध कराए उसे। इस बात के प्रमाण है जब ये ठन गई कि कौरव पांडवों में युद्ध होगा, तो भगवान श्री कृष्ण तो शांतिदूत बन के गए थे कि युद्ध नहीं हो। और जब ठन गई, शांतिदूत बन के जाने का भी प्रयास विफल हो गया, अब युद्ध अवश्य भावी है, होगा। तो भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए युद्ध के लिए कौन गया? कौन गया? अर्जुन गया। भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, मैं तेरी सहायता करता हूं। दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया, तुम्हें को सहायता चाहिए। तो हम ये दलीलें दी जाती है, ये हम जैसे जो पारिवारिक मुंह में फंसे रचे मचे लोग हैं, वो दलीलें इस तरह की देते हैं। जबकि एक्चुअल वास्तविकता ये थी कि अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा है। देखिए मेरे मामा चाचा ताए सामने खड़े, वो युद्ध नहीं करता हूं फौरी, वो युद्ध नहीं करेगा तो क्या युधिष्ठिर युद्ध से विमुख हो जाएगा? भीम युद्ध से विमुख हो जाएगा? मैंने प्रतिज्ञा की है भीम, तेरे दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा, दुर्योधन को अपने हाथों से मारूंगा, प्रतिज्ञा करके बैठे। और उससे भी ऊपर की बात, द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि अगर 5 पांडव मेरे पति नहीं मानेंगे तो मैं अपने पिता
और अपने भाई से कह के पांचों भाई इस कौरवों से नहीं बदला लूंगी अपना। एक महाभारत में ये कथा आती है। तो युद्ध तो क्षत्रिय युद्ध उन्हें बीइंग एक क्षत्रिय उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है अर्जुन और बोलता है सैन्यों मध्य रथम स्थापित, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच नहीं। किस लिए बोला उसे? किस लिए बोला? और अब कर्तव्य से विमुख हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्यों हो रहा है? कि भगवान बेसिकली इसके पीछे व्यवस्था भगवान की है। भगवान इस सबसे तो भगवद गीता हम जैसे बद्ध जीवों के लिए प्रवचन करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरी व्यवस्था किया। जब अर्जुन ये बोलते हैं रथम स्थापे में एक ईश्वर हे अर्जुन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले। और वहां पर जब रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण लेकर गए और रथ को इस तरह से उन्होंने व्यवस्थित किया और दोनों सेनाओं के बीचों कि उसे अपने भी पुत्र दिख रहे हैं, अपने भी भाई दिख रहे हैं और सामने भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य और कौरवों के पुत्र भी दिख रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण से बोलते भी इन कुरुवंशियों को देख। अब भगवान ये नहीं बोलते धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख, धृतराष्ट्र के पुत्रों को बोलते देख धृतराष्ट्र के पुत्र। तो अर्जुन का खून खोल उठता, मारूंगा तुम्हें। लेकिन रथ को भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य अभिमन्यु द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी के सामने बीचों बीच लाए। इन कुरुवंशियों को देखा। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों नहीं बोलता, क्या बोलते हैं? इन कुरुवंश, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? इन कुरुवंशियों को देख, यानी अपने परिवार को देख। उसके अंदर जो मोह पैदा करना था ये स्वाभाविक है जीवात्मा के, मोह पैदा करना। लेकिन मोह खत्म करना अवश्य है। किस लिए? कि दोबारा फिर किसी माता के गर्भ में नहीं आना पड़े, दोबारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़े। इसलिए मोह खत्म करना चाहिए। तो उस मोह को भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन के अंदर हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाने, पढ़ाने, अनुभव कराने के लिए मोह पैदा किया और फिर उस मोह को समाप्त करने के लिए भगवान ने भगवद गीता की भाई ये तरीका है। और उससे भी ऊपर बात, एक और बात बड़ी विशेष, युद्ध होना अवश्य भावी था। युद्ध होना अवश्य भावी होना ही था। तो भगवान पहले बोल दिए भगवद गीता के चौथे अध्याय में कि मैं किस लिए आता हूं, किस लिए आता हूं? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्टानां, दुष्टों का विनाश करने और भक्तों का आनंदित करने। तो युद्ध होना अवश्य भावी था। भगवद गीता का 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, फटाफट लीजिएगा। भगवद गीता 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। अपनी मंशा को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बोलते समय, अर्जुन को ज्ञान देते समय, कालोस्मि लोकस्य कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं मे प्रवृत्ता हृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येवस्थिता तदनिकेषु योधा। समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल में, और कालोस्मि, मैं काल, काल का मतलब विनाश करने वाला, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया। भगवान बोलते हैं मैं किस लिए आया हूं इस धरा पर? अवतरित हुआ तो किस लिए?
कि मैं इन समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। और भगवद गीता बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को क्लियर किया कि ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यवस्था प्रतनिकेषु योधा, कि तुम पांच पांडवों के सिवा यहां से इस युद्ध भूमि से बच के कोई नहीं जाएगा। मैं सबको मारने कालोस्मी बोले, मैं काल में मारने आया हूं। तो तुम 5 पांडवों को छोड़ के यहां से 18 शून्य सेना खड़ी की है, इनमें से कोई बच के जाने वाला नहीं। क्लियर किया भगवान ने, कालोस मैं काल, सर्वहाराश मृत्यु में, सभी जीवों की मृत्यु में हूं। ये जितने खड़े हैं सभी की मृत्यु में, कालोस्मी मरेंगे। मैंने मारने के लिए यहां पर खड़े किए। और आगे देखिए और क्लियर किया भगवान ने 11वें अध्याय का 33वां श्लोक पढ़िए। तस्मात् एव उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुवस्य राज्यं समृद्धम्। अगली लाइन देखिए, मह्यम वेद एते निहता पूर्वं मे निमित्त मात्रम भव सर्वेशाचिना। उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। किस लिए? लड़ने के लिए उठ और यश अर्जित कर। क्यों? यश कैसे मिलेगा? मैं सारे मार चुका हूं पहले। पूर्वम में था, ये ऑलरेडी मरे पड़े हैं। 18 शोनी जो सेना खड़ी की है मैंने, भगवान श्री कृष्ण बात का रहस्य पट कर, ये जितने लोग मेरे को जीवित दिख रहे हैं ये जीवित है नहीं, ये मरे हुए लोग हैं। तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, तेरे को मैं क्रेडिट देना चाहता हूं कि तूने इतना बड़ा युद्ध जीता। अदरवाइज तू है कौन? तू भगवान थोड़ी है, तू मारने वाला थोड़ी है किसी को। तू बोलता है कि मैं नहीं मारूंगा। और भगवान रहस्योद्घाटन किए इस बात पर कि ये मरे पड़े हैं सारे के सारे लोग, इनमें से बच के कोई नहीं जाएगा। ऑलरेडी मरे पड़े हैं ये। पूर्व में था, पहले ही मर चुके हुए लोग। तेरे को क्रेडिट देना है कि तूने युद्ध जीता इतना। खड़ा हो जा, लड़ने का ड्रामा तो कर भाई। एक दो पहलवान लड़ते, एक पहलवान जीत जाता है, एक पहलवान हारता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फैसला किसने का? एक क्रिकेट का मैच होता है, बड़े बड़े प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े महारथी हैं ये लोग, लेकिन जीरो पे आउट होते हैं। क्यों जाते जीरो पे आउट? सब उसके हाथ में। हम भ्रमित होकर बैठे हैं, अपने आप को कुछ मानने लग जाते हैं, मैं भी कुछ। तो रामायण का एक श्लोक ना, जन्म मृत्यु लाभ हानि यश अपयश, सारी बातें इसमें आ गई। जन्म मृत्यु लाभ हानि यश अपयश। अगर किसी को अपयश भी मिलता है ना, तो उसके हाथ में है। हाँ, तो उसके हाथ की कठपुतली है। हाँ, तो जैसा कर्म किया वैसा आपको फल देना है। तो सारा कुछ क्या बोलते हैं कि और उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग कर। अर्जुन को संपन्न राज्य का भोग, पूरी पृथ्वी का राज तेरे को देने जा रहा हूं। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन में बात लिखी। अब विराट रूप दिखलाए भगवान श्री कृष्ण। तो क्या बोले? आपके मुख में देख रहा हूं भीष्म पितामह,
द्रोणाचार्य, कर्ण, ये वो सबके नाम, ये सब बात मुंह के अंदर काल के ग्रास में प्रवेश कर रहे। मैं देख रहा हूं, अर्जुन बोलता है, हम तो अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं, माया के हाथ की कठपुतलियां हम। आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, जो कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो वो करने के लिए तैयार नहीं, और जो नहीं करने के लिए स्वतंत्र वो भाग भाग के हम सोचते मैं काम, वो आप नहीं कर रहे। मैं सोचता हूं मेरे परिवार का पालन पोषण मैं कर, सब वो करवा, उसकी एजेंट है माया, जो है उसी की एजेंट है। मम माया दुर्लत्या, भगवान बोलते माया मेरी है और दुर्लगी है, दुर्लत्या में दुर्लगी है, पार पाना बड़ा मुश्किल। दैवी ही ऐसा गुण, साधारण माया नहीं, दैवी गुणों से जुड़ गई, साधारण माया नहीं। सभ्य साची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कुशल होता, तीर छोड़ सके, और अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया भगवान श्री कृष्ण। निमित्त मात्र, केवल कारण मात्र हो, तुम भगवान नहीं हो। कि तुम मत सोचो कि मैं मारने वाला अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहता, तुम मारने वाला नहीं है, मारने वाला मैं हूं। तेरे को निमित्त बनाया जा रहा है इस काम के। निमित्त मात्र, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है, और कम बुद्धि के लोग सोचते हैं कि ये प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे लोग तथाकथित वैज्ञानिक है जो सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, ऐसे था ऐसे हो सकता। एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल होती है ना, कि आप घर से बाहर निकले, आपको 10 रुपए का नोट दिया, 10 कदम का फिर 10 रुपए का नोट दिया, 10 कदम के बाद फिर 10 रुपए का नोट दिया, 10 कदम के बाद फिर 10 रुपए का नोट। इट मीन्स किसी ने प्लानिंग से रखा। 10 मिनट के बाद, कदम के बाद आपको एक नोट दिख रहा है, तो किसी ने प्लानिंग करके रखा। सर्दी ऋतु आती है, पतझड़ आती है, बसंत आती है, गर्मी आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर सर्द ऋतु आती है। सिस्टम से चलते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सूर्य सर्ज, ये प्रकृति है, ये नेचर है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अंडर माई सुपरविजन, मेरी अध्यक्षता में ये काम कर। ऐसे नहीं अपने आप हो रहा है, अपने आप गर्मी होगी, अपने आप सर्दी होगी। सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण, उसकी मर्जी तो न पता नहीं। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जाती है। ये योजना क्या है? ये विराट जगत, ये इस ब्रह्मांड में हम लोग बैठे हैं, ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने का एक सुअवसर है। आपको मौका दिया गया, मनुष्य तन दिया आपको, मनुष्य तन में मैंने बोला ना कि हम कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं है, माया हमसे करवाती है। अगर करने में कुछ स्वतंत्र है तो वो सिर्फ उसका भजन करने के लिए स्वतंत्र है। ये आपको फ्रीडम दी गई कि भजन करना, इस संसार में आए तो भजन करने के लिए स्वतंत्र है। अब उस स्वतंत्रता का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये जीवात्मा के अपने हाथ। फ्रीडम पूर्वक भगवान ने आपको चॉइस इज योर्स। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। होनी को रोकना जीवात्मा के अपने हाथ में नहीं है। होनी बड़ी बलवान है, भगवान के हाथ में। लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके जीवात्मा अपना उद्धार तो कर सकता है, और कर्तव्य का ना पालन करके अपने पतन का कारण भी नहीं बनता है।
इसके लिए चॉइस है, यूज। जी की इच्छा क्या, हमारी इच्छा क्या, इस संसार से निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते। तो बोल पंडित बोलेगा भगवान जी इस आत्मा को मरने के बाद बोलते ना पंडित, ये आप दोबारा जन्म नहीं देने से, तो पंडित के बोलने से नहीं छूटेगा, आपके द्वारा परमार्थ करने से आपका जन्म नहीं छूटेगा। और कोई रास्ता नहीं बताया गया है शास्त्रों में। और यहां पर एवं उक्तवार संख्य रथोपस्थित 20 तृतीय संसार शोक शोक से संतप्त। फिर अर्जुन ने अपना रथ बैठ गया, रथ में धनुष्मान एक पर रख दिया, भारी दुख आ गया उसके। अपने मन की कल्पना है आपका, इस संसार में कोई दुख है नहीं, लेकिन जितना जितना इस संसार के साथ ममतब बना लिया, मुंह बना लिया, उतना उतना दुख अपने जीवन में बढ़ता चला गया। हम पंचकूला में रहते हैं, चंडीगढ़ में कोई एक्सीडेंट हो गया, 10 बंदे मर गए, इतना दुख नहीं। पंचकूला में एक्सीडेंट हो गया, 10 बंदे मर गए, तो असर ज्यादा हो गया। अपने शादी, अपने परिवार में कोई दुख आ गया, और ज्यादा होगा। अपने निकट संबंधी का हो गया, और ज्यादा होगा। तो जितना जितना लगाव, जितना जितना अटैचमेंट हमने इस संसार में किया, उतना उतना अपने दुखी होने का समान हमने किया। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं वैष्णवाचार्य गीत रूप में, हरे क्षमा मंत्र की व्याख्या किया कि जीव आत्मा ने इस संसार में आने के बाद जितना जितना इकट्ठा करता चला गया, उतना उतना मरना उसके लिए भारी होता गया। मरना तो है ही, मरना तो है ही है, हर हालत में मरना है, नहीं और कोई रास्ता नहीं है। देहिनो स्मन जता देहि कुमार जरा तथा देहांत अगली देह में तथा देहांतर प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की। तो फिर देव तत्व तो दिव्य मनुष्य को शोक, अब ये चीज स्वाभाविक है, आपके जीवन में आनी है, इसे रोका नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। ना अनुशोचन्ति, और ये अर्जुन का जो दुख आया है, अर्जुन के जीवन में जो दुख आया है, उसके अटैचमेंट के चलते आया है। अंदर का मोह उसका उमड़ पड़ा है। अब उसे दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और अपना पुत्र अभिमन्यु मेरे ही कुल है, मेरे कुल के। और इस भारी विशाल में उसने आराम से बैठ गया, रथ में एक तरफ छोड़ दिया और वहां से कृष्ण। तो मैंने अभी आप लोगों को बोला अर्जुन को भगवान ने बोलने का पूरा मौका दिया, निकाल दे बाहर। और अब भगवान वे अगले श्लोक में गुस्से से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, मार समान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन, कोई सवाल? ऑनलाइन कोई सवाल? शेर भगवत वाणी क्षमा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।